और आज आपको कुछ बताना भी तो गाइस मैं आपको बताना चाहती हूँ वो बात, एक घर हो, छत हो अपनी, जिसमें हम रह सके, हमारे बच्चे रह सके, बस इतनी सी उम्मीद है। भगवान से प्रे करना आप लोग कि हमारा अपना घर बन जाए जल्दी से। मॉर्निंग, आप सभी का स्वागत है मेरे फिर से नए ब्लॉग पर। कैसे हैं? आई होप आप सभी अच्छे होंगे और मैं भी ठीक हूँ। और आज मेरी मॉर्निंग की शुरुआत हो रही है सुबह के 9 बजे से। और मेरा अपने लिए तो यहाँ पे आलू का पराठा बन रहा है और थोड़े वैसे सिंपल पराठे बनाए, और ये भिंडी की सब्ज़ी बना रखी है आज। तो मैं अभी रखती हूँ चाय, क्योंकि आज मैंने चाय नहीं पी है। तो मैंने इसमें सब कुछ डाल दिया है और पराठे बना रखे हैं। इसके पापा खा के चले गए हैं, मैं अपने लिए गरम गरम बना रही हूँ और आज आपको कुछ बताना भी है। तो गाइस, नहाना धोना पूजा पाठ तो हो गया था और इसके पापा के लिए जल्दी खाना बनाना था, इसलिए मैंने ब्लॉगिंग स्टार्ट नहीं करी थी। और आज आपको कुछ बताना है कि पहले मैं गैस कम करती हूँ। ऐसा होता है ना, जब कोई ब्लॉगिंग स्टार्ट करता है तो उसका काम होता है कि अपने जो यूट्यूब फैमिली होती है, अपने दोस्तों को सारी चीज़ें शेयर करने का। तो मैं भी आज आपके सामने शेयर करूँगी। तो यहाँ पे मेरा पराठा चल भी रहा है। तो आज मैं आपको कुछ बताना चाहती हूँ। तो गाइस, यहाँ पे भिंडी है, ये रिद्धि ने अपने मन से डालने वाली बन रही है ना, ये बहुत कामदार बनी है। अचार, और देखो कैसे कर रखा है ये अचार है। यहाँ पे चाय है, यहाँ पे हरिया खा रहा है ये। यहाँ पे रिद्धि है, ये रिद्धि से हाय। पता आज आलू कम थे, मैंने अभी सब्जी वाला छवा आ गया, बारिश भी हो रही है, हम शाम को ला भी नहीं पाती सब्जी। इसमें आलू का और प्याज का पराठा भी बनाया था। क्यों नहीं खा रहे हो? गर्म हो रहा है यार। ये पंखा कम कर रखा है क्या? देख तो यार, आज तेरे को प्यास नहीं लग रही और दिन तो पानी मांगते हैं। कम और 3 में 3 तक लास्ट होता है। ये रिद्धि ने ही पंखा कम कर रखा है। कम क्या होगा ना पंखा। आगे इसका नाश्ता हो गया हमारा, और बारिश आप देख सकते हैं कितनी अच्छी हो रही है यहाँ पे। तो गाइस, आपने देखा यहाँ पे बारिश हो रही है मस्त तरीके से, और आके बैठी थी। बर्तन ये है गाइस, अगर लगातार ऐसी बारिश रही यहाँ पे तो यहाँ पे क्या होता है, ये रास्ते में पूरा ब्लॉक हो जाता है पानी से, पानी पानी हो जाता है। तो आप देख सकते हैं बारिश। बताओ अब गाइस को, बारिश बारिश नहीं नहीं ऐसे बताओ आप। नहीं मैं गाइस को बोलो, ऐसे बोलो बारिश हो रही है। कपड़े अगर भीग जाएंगे, गंदे हो जाएंगे तो गाइस, मैं किचन में आ चुकी हूँ और मैंने यहाँ पे रखी कढ़ाई और उसमें डाला तेल, क्योंकि आज मैं बनाने जा रही हूँ चौले की सब्ज़ी। और चौले की सब्ज़ी पहले मुझे नहीं आती थी बनानी, ये मुझे बताई मेरे साथ की है, कहो चाहे पड़ोसी कहो चाहे दोस्त कहो, उन्होंने बताई, मुझे सिखाई कि ऐसे बनानी है। तो हर किसी का अपना अलग तरीका होता है गाइस, तो मेरा तरीका ऐसा है, मुझे भी उन्होंने बताया कि ऐसे बनानी है। तो इसमें मैंने 2 जो लाल मिर्च होती है उसे टुकड़े कर लिए उसके बारीक बारीक, और उसको मैंने तेल में फ्राई करी, और प्याज ऑनली डाल के उसे हल्का कच्चा फ्राई करा। फिर उसके बाद मैंने इसमें हरी सब्ज़ी डाल के उसमें मसाले डाल के ऐड करके ढक्कन लगा लिया है अच्छे से, और इसे हल्की आंच में सिम में पकने दो। तो ये बहुत जल्दी बन जाती है सब्ज़ी। तो मैंने कल ली थी, शायद सुबह ली थी, फिर मैं बना नहीं पाई। तो मैंने धो तो रखी थी, तो अच्छी हो गई, खासी हो गई है सूख के। तो अब मैं यहाँ पे चढ़ा दी थी दाल, तो मैंने उसके लिए यहाँ पे हरी मिर्च
टमाटर, प्याज, लहसुन और ये अदरक का पेस्ट बना के रखा हुआ है यहाँ पे, और जीरे का तड़का दे दिया है। और मैं यहाँ पे लहसुन डालती हूँ और प्याज। तो मैं यहाँ स्पीड मैंने इसलिए बढ़ाई है क्योंकि बहुत लंबी वीडियो ना हो जाए कर, इसलिए मैंने फटाफट से सारे मसाले डाल के दाल डाल दी है, और ताकि मेरा खाना जल्दी से बन जाए। आप सभी का स्वागत है फिर से मेरे दिन के नए ब्लॉग के साथ। और अभी दिन के बज चुके हैं 11 से 11:30 हो गया होगा, तब 11 हो रहा था। तो आपने देखा ही होगा कि मैंने यहाँ पे बनाती है चौले की सब्ज़ी हरी, और ये बन रही है मेरी दाल। और अभी मैं ये कुकर धोऊंगी, उसके बाद मैं इसमें चढ़ाऊँगी चावल। उससे पहले करूँगी मैं इसके पापा को कॉल, क्योंकि वो अभी आएंगे खाना खाने के लिए दिन में। तो सुबह जल्दी गए थे, इसलिए पराठे खा के गए थे आलू के। और अभी मैं बनाती हूँ, अभी थोड़ी देर में चावल रखूँगी। जब वो वहाँ से चल देंगे तो तुरंत रख दूँगी चावल। और यहाँ पे रिद्धि मुझे कर रही है परेशान। तो लगभग सब्जी बन चुकी है, दाल मेरी पकने वाली, थोड़ी सी कसर है अभी दाल में। मतलब कसर क्या है, मतलब थोड़ा इसे उबलने देती हूँ। सोच रही हूँ कि अभी इसके पापा के आने में टाइम है। मैंने फ़ोन करा, वो कह रहे कि अभी टाइम लग जाएगा, थोड़ा आधा घंटे से थोड़ा ऊपर लगेगा। मैं हर चीज़ में डिस्टर्ब करती है। तो अभी मैं इसके पापा का ये बैग पड़ा है, इसको धो लेती हूँ। अभी मेरे पापा, हाँ बारिश हो रही बाहर, उसके पापा भीग जाएंगे ना। तो फिर अभी मैं क्या करती हूँ कि जब तक का ये बैग धो लेती हूँ, कपड़े निकालती हूँ। भूल लिया इसने। अब तो मैं बैग धो लेती हूँ। सब दाल मेरी बनने वाली होगी, देखती हूँ किचन में। और फिर उसके बाद दाल को और सब्जी को खाली कर देती हूँ, और किसी बर्तन में रख के इनको धोती हूँ। और उसके बाद फिर थोड़ा काम भी अपने लिए कम हो जाता है। दाल मेरी बन चुकी है लगभग। तो गाइस देख सकते हैं, ये मेरी दाल बन चुकी है यहाँ पे। और यहाँ पे हरी सब्जी खाली करके मैंने रख दी है बर्तनों को। अब मैं ढक्कन लगा देती हूँ, इसका ढक्कन नहीं लगा देती हूँ, इसके ऊपर ये रख देती हूँ। ये हो गया मेरा खाना रेडी। अब मैं भी चावल थोड़ी देर में बनाऊंगी। यहाँ देख सकते हैं बर्तनों का ढेर। फिर उसके बाद सेट करती हूँ इसको यहाँ पे। पहले मैं इन बर्तनों को धो। तो गाइस यहाँ पे मेरा खाना बन चुका था, तो मैं बर्तन धो रही हूँ फटाफट। ऐसा होता है ना कि आधे बर्तन अगर पहले ही मल दो तो उस समय पे खाने के बाद बर्तन कम होते हैं, और खाने के बाद तो फिर रिद्धि मुझे मतलब करने नहीं देती काम। तो इस चीज़ को सिंगल फैमिली वुमेन समझ सकती है कि बच्चे के संग काम और बच्चे को संभालना कितना टफ होता है। गैस देख सकते हैं साफ़ हो चुकी है, और यहाँ पे ये रखा हुआ है, और बर्तन धो के मैंने ढेर रख दिया है। तो गाइस जब तक चल रही है, काम चल रहा है, कढ़ाई का चल रहा है, फिर बाद में मैं चेंज करूँगी। देखती हूँ दिवाली तक का चेंज करूँगी। अगर अपने हाथ में हो तो इतनी गंदी नहीं होती है ना। तो कभी मायके जाती थी मैं, तो उसी वजह से ऐसा हो रहा है गैस कढ़ाई का हाल। अपने हाथ के बर्तन हो तो फिर नहीं होते ना। 10 लोगों के हाथ में पड़ेंगे तो किसी को क्या ज़रूरत पड़ेगी साफ़ करनी है, क्या करनी है, बस खाया ऊपर से हल्का हल्का मला हो गया। तो अपनी तभी कहते हैं अपनी गृहस्थी जो होती है अपने हाथ से ही संभाली जाती है। अगर अपनी गृहस्थी दूसरों को दोगे तो कभी वो नहीं संभाल पाएगा। इसलिए हो सके तो सभी अपनी अपनी गृहस्थी को संभालना चाहिए सभी लोगों ने। तो धीरे धीरे सीख मिल रही है मुझे भी। मैं फटाफट से जाती हूँ, बैग धो देती हूँ, क्योंकि फिर लेट हो जाएगा। फिर मिलते हैं बाद में खाना खाते समय आपसे। तो गाइज़ यहाँ पे इसके पापा आ चुके हैं, और भैया भी आए हुए हैं, मतलब कि इसके पापा के, रिद्धि के पापा के भाभी के मौसी के बेटे। तो अब पता नहीं खाना खाते हैं नहीं खाते हैं वो। तो मैंने कहा पहले वो खाना मांग रहे थे, मैंने कहा फटाफट मैं सलाद काटना भूल गई थी। यहाँ पे मैं प्याज और खीरा काट रही हूँ, और उसके बाद फिर एक नींबू काट लूँगी, क्योंकि आजकल गर्मियों में नींबू अच्छा होता है इसीलिए। तो मैं यहाँ खाना लगा रही थी, उसके पापा बोल रहे थे कि जल्दी खाना लेके आओ, फिर उनको किसी काम से भी जाना है फ़िलहाल थोड़ी देर के लिए। तो मैं यहाँ खाना लगाती हूँ, और वो वैसे मना तो कर रहे हैं, लेके जाऊँगी, पूछ लूँगी अगर खाएंगी तो सही रहेगा, दे दूँगी खाना।
तो मैं यहाँ दे देती हूँ और रिद्धि खाएगी पापा के साथ। तो गाइस आप भी आइए और आप भी खाना खाइए, कभी हमें भी सेवा का मौका दीजिए। तो मेरा यहाँ मैं चावल डाल रही हूँ और मुझे ऐसा था कहीं ये ना बोले कि ज़्यादा हो गया करके खाना, मैं उनके लिए कम कम ही डाल रही हूँ। बोल तो रहे कि भैया मैं खा के आया हूँ, लेकिन फ़िलहाल ले जाती हूँ दोनों के लिए। अब तो मैं यहाँ पे दाल डाल ली थी। आज रिद्धि सोई भी नहीं है, तो इसलिए उसे नींद आएगी पक्का, वो सोएगी तो खा लेगी खाना। उसके बाद अभी मैंने खाना खाने के बाद बर्तन धोने हैं, फिर पोछा लगाना है दोबारा से, और मैंने उसके बाद इसके पापा की ड्यूटी के कपड़े धोने हैं, तो इसलिए मैं फटाफट कर रही हूँ। फिर कपड़े धोऊंगी तो उसके बाद जो रिद्धि को सुलाना होगा, तो इसलिए सारा काम तो गाइस मुझे ही करना है। तो इसलिए सोच रही हूँ कि अब खाना खा लेते, निपट जाएगा अपना काम और ख़ुद को थोड़ा रेस्ट भी मिल जाएगा। तो गाइस काम धंधा हो चुका है और दिन के बज गए हैं 1:10 और हमारा खाना पीना, बर्तन, इसके पापा के जो ड्यूटी के कपड़े थे वर्दी, वो भी मैंने धो दी क्योंकि आज चेंज ही करके लेके जाएंगे। तो 3 दिन हो गए थे, कल उन्होंने कहा लास्ट बार पहन लेता हूँ, कल धो देना। अब आज मैंने धो दी, कहते कल धोना, मैंने कहा धो ही देती हूँ लगे हाथ। फिर खाना खाया, फिर दोबारा पोछा लगाया, बर्तन धोए और दोबारा से, तो मैंने उसका ब्लॉग नहीं बनाया दोबारा बर्तन धोने का। और यहाँ देख सकते हैं ये रिद्धि माँ है। तो गाइस मैं आपको बताना चाहती हूँ वो बात कि जो मैंने आपको नहीं बताई थी अभी तक की। तो वो बात मेरी यह है कि जो हम जहाँ रहते हैं, रेंट में रहते हैं, ये घर रेंट में है, तो हम इसे छोड़ रहे हैं और हम कहीं और जा रहे हैं, शिफ्ट हो रहे हैं, वहाँ भी रेंट में ही है। क्योंकि भगवान ने चाहा तो हम बहुत जल्द अपना घर बनाएंगे और हम उस घर में अपने रहेंगे, तो इसलिए हमको यहाँ से छोड़ के जाना पड़ेगा। तो इसलिए मैं आपको कह रही थी बताऊंगी करके, और मैं आजकल इसीलिए बिजी थी क्योंकि सामान पैक करते रही थी, तो इसलिए बहुत ज़्यादा बिज़ी हो गई थी। तो गाइस ये बात थी कि हम यहाँ से छोड़ के जा रहे हैं, मिनिमम 1 तारीख को चले जाएंगे हम यहाँ से। तो मैं आपको वही बता रही थी। तो ये रिद्धि का पैर, यहाँ हम रेंट में रहते थे और हमने दूसरी जगह देख लिया है, तो थोड़ा सामान तो हमने छोड़ दिया है और थोड़ा सामान और छोड़ना है। तो जिस दिन जाएंगे तो ब्लॉग में आपको ज़रूर दिखाऊंगी। तो ये बात थी क्योंकि आप हमारी फैमिली हो। अब मुझे धीरे धीरे पता चलते रह रहे हैं, मतलब यूट्यूब में आके, तो ऐसा होता है कि हमारी जो भी जर्नी में, हमारी लाइफ में जो भी चल रहा होता है वो हम आपके साथ शेयर करें। तो मैं आपको ये बताना चाह रही थी कि हमने रूम चेंज कर लिया है और हमें रूम मिल भी गया है, तो हम यहाँ से चले जाएंगे छोड़ के। तो आप हमारे संग ब्लॉग में बने रहिएगा और हम कहाँ जाएंगे, क्या जाएंगे, वो भी आपको मैं बहुत जल्दी दिखाऊंगी किसी अच्छे नए ब्लॉग के साथ। तो यही बात थी गाइस, और भगवान से प्रे करना कि अब हमारा भी अपना घर हो, हम अपने घर में रहें। ये रेंटे घर में रह के मैं बहुत ज़्यादा थक चुकी हूँ, अब हिम्मत नहीं है रेंट में घर रहने की, लेकिन फिर भी मजबूरी हो रही है अभी थोड़ा कुछ टाइम और रहने की। तो अपना घर जो होता है ना गाइस, अपने घर में एक कमरा भी हो ना, वो सुकून भरा होता है। जो मतलब रेंट में रहता होगा वो इस चीज़ को समझ सकता है कि अपना घर क्या होता है, क्योंकि मैं रही हूँ अब शादी से पहले अपने घर में, तो अब पता चलता है। जब हम खुद माँ बाप बने हैं, खुद शादी के बाद देख रही हूँ, तो मतलब मेरी मम्मी पापा ने कितना स्ट्रगल किया होगा अपनी लाइफ में। तो वही है ना गाइस, आज उस चीज़ की कीमत पता चली ना, माँ बापों ने जितना हमारे लिए क्या है, तो हम पता नहीं कितना करेंगे अपने बच्चों के लिए। तो फ़िलहाल तो कोशिश यही रहेगी कि बच्चों को अच्छी परवरिश दें और अच्छे स्कूल में पढ़ाएं, अच्छी शिक्षा दें, और एक घर हो, छत हो अपनी,
जिसमें हम रह सकें, हमारे बच्चे रह सकें। बस इतनी सी उम्मीद है। भगवान से प्रे करना आप लोग कि हमारा अपना घर बन जाए जल्दी से। तो इस ब्लॉग को मैं यहीं पर ही समाप्त करती हूँ। मिलते हैं किसी अच्छे नए ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।